हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आप सभी लोगों के लिए मैंने एनवायरमेंटल स्टडीज़ की 2 वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप सभी लोगों ने खूब प्यार दिया है, बहुत अच्छे उसमें क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब ये थर्ड पार्ट आ गया है। अगर आप लोग ये 3-4 पार्ट में डालने वाला हूँ, ये अगर देख लेते हैं तो आपके जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ राष्ट्र गौरव का पेपर होने वाला है, हर एक बीए, बीएससी, बीकॉम अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में दे देते हैं, उसके बाद सेकंड ईयर में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बाकी आप लोग तीनों साल में से किसी एक साल में पास जरूर होने चाहिए। इस वाले पेपर में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ग्रेजुएशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने इसके जो 50 क्वेश्चन हैं वो आपको पहले से ही प्रोवाइड करवा रखे हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे दे दिया गया है। उसके बाद के 50 क्वेश्चन आपको ये मिलने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 50वां, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है। तो काली मिट्टी जो है भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है। ठीक है, तो 50 का क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा काली मिट्टी। मैंने यहाँ पर ऑप्शंस नहीं डाले हैं। ये 100 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि मैंने सीधा सीधा आंसर लिखा था। उस दिन मैंने लाइव आकर आपको ये वाले क्वेश्चन बताए थे, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चन बच गए थे। 51 वाला जो क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। तो काली मिट्टी जो होती है, आप लोगों को पता ही होगा, काली मिट्टी के अंदर कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। ज़्यादातर क्षेत्रों में काली मिट्टी पर ही कपास की खेती जो है की जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण होता है जब भी लावा निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, जिसमें कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को आना चाहिए। भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उसका कुछ पार्ट उत्तरी गोलार्ध में है और कुछ पार्ट जो है पूर्वी गोलार्ध में है। अगला क्वेश्चन 54 है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में किस भाषा के लिए किया गया था। तो ग्रीक भाषा के लिए जो है इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है 55 क्वेश्चन नंबर, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो ये संख्या जो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर समुद्री तट लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कह सकते हो समुद्री तट पर वो सारे राज्य हैं। तो 9 राज्य हैं ऐसे। आप लोग एक बार गूगल कर लेना इस चीज को। ठीक है, बाकी यहाँ पर 56 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश एक इकलौता ऐसा राज्य है जो कि ज्यादातर राज्यों की सीमाओं को ये टच करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला दिया गया है 57, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भाई गुजरात जो है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है जिसमें कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणी बिंदु माना जाता है। अगला क्वेश्चन 59 है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये आप इस क्वेश्चन को हाईलाइट भी कर सकते हैं, हैशटैग लगा के आप इसको लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर देखो काफ़ी सारे आपको नाम दिए गए हैं। आपको इसमें से कोई एक नाम दे दिया जाएगा या फिर 2 नाम दे दिए जाएंगे। ऑप्शंस में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखो पार्सन पॉइंट और लाही चिंग, और उसके बाद तीसरा जो है पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 60 क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला यहाँ पर किसका जल डमरू मध्य कहलाता है। तो इसका क्वेश्चन का जो है आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर मैं आंसर जो है इसका मेंशन करना भूल गया हूँ, तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो बांग्लादेश के साथ लगती है। आपको पता होगा बांग्लादेश पहले भारत का ही हिस्सा था और फिर वो आगे अलग हो गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बांग्लादेश बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भाई भूटान के साथ लगती है। ये कॉमन चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए जीके के तौर पर। 63 क्वेश्चन नंबर है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है अनाई मुदी इस दक्षिणी भारत का जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 64, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो खैरब दर्रे से होकर आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 65 क्वेश्चन नंबर है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी
नवीनतम है। नई सबसे ज़्यादा किसको माना जाता है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसको सबसे ज़्यादा नई माना जाता है। 66 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भाई गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी यहाँ पर बन जाती है। अगला क्वेश्चन है 67, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेडिकलिक रेखा कब निर्धारित की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जब हमें आज़ादी मिली थी तभी की गई थी, 15 अगस्त सन 1947 को करी गई थी। अगला यहाँ पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? तो भाई उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर ये हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 69, जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है पोर्ट ब्लेयर बन जाएगा, पत्तन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 71 है, कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। 2 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए, इन दोनों के आंसर आप लोगों को ढूंढकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो भाई लाइक नहीं कर रहे हो, आप लोग देख रहे हैं और लाइक नहीं की तो इसको लाइक जल्दी से कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर एजुकेशन कंटेंट भी देता रहूँगा मैं, और साथ साथ आपको अपडेट्स तो देता ही रहता हूँ। ऑफिशियल अपडेट आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ हर चीज़ के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। देख रहे हो यहाँ तक आ गए तो लाइक नहीं किया भाई, जल्दी से लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हैं। 71 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख पाए होंगे, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई? तो 1996 में ये जो रेखा है इसको निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 72, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भाई चिल्का झील उड़ीसा में है और ये बहुत फेमस झील है, तो ये है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी के लिए सबसे बड़ी झील बूलर झील है और ये भी काफ़ी फेमस झील है। आप लोगों ने पहले जब पढ़ाई करी होगी तब आपने बूलर झील और चिल्का झील दोनों के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूलर झील भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। जब भी आप जम्मू कश्मीर जाएं तो बूलर झील को जरूर देख के आए, बहुत सुंदर नज़ारा वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। 75 क्वेश्चन नंबर, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भाई सांबर जो झील है वो खारे पानी के लिए सबसे बड़ी झील है। तो खारे पानी के लिए सांबर झील और मीठे पानी के लिए बूलर झील, ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट बन जाते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं और दोनों एक साथ भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भाई इंदिरा सागर झील जो है इंदिरा के टाइम पर बनाई गई थी, तो ये सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित झील है। ठीक है, बनाई गई थी ये, एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील है। मैंने यहाँ पर जितनी भी मेंशन करी है सारी इंपोर्टेंट झीलें ही मेंशन करी हैं जो कि वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछी गई हैं और कभी बहुत बार आपसे एनवायरमेंटल स्टडीज के जो पेपर होते हैं उनमें पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 78, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो भाई गरसोप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात, इसको 2 नामों से जाना जाता है, तो ये जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 79 क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस राज्य में? तो भाई कर्नाटक में स्थित है, तो इसको आप लोग जरूर एक बार अपने दिमाग में नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात का जो नया नाम है वो क्या है? भाई महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नाम अब कर दिया गया है, पहले इसका नाम जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर है? तो भाई ये कर्नाटक में स्थित है। 82 क्वेश्चन नंबर है, जोग जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो श्रावती नदी पर इसको बनाया गया है। आप देखो मैंने एक एक क्वेश्चन को एक एक टॉपिक से कई क्वेश्चन आपको पुटअप कर लिए हैं, तो ये आपको देखकर चलना है। ठीक है, अगर आपने कोई एक नदी झील पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में क्या क्या खास बातें हैं वो सारी चीजें आपको लिख के रखनी है, पता करके रखनी है। बाकी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल यहाँ पर आपको ये इस टाइप से यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बाकी लिंक आपको यहाँ पर दे दिया गया है, ऐसे करके आप सर्च कर लेना इसको, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गंगा नदी का उद्गम स्थल। भैया बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है। गंगोत्री उत्तराखंड में है और बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी भी गंगा जी को ही माना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 है, ये भी याद रखना। बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, लाइक नहीं कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 89 क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव
को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या कहते हैं भाई? देशांतर रेखाएं इनको कहते हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं ये। आगे को अगला क्वेश्चन है 90 स्थल मंडल का तात्पर्य क्या होता है? तो भाई पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, ठीक है, तो उसको क्या कहते हो आप? स्थल मंडल। जिसपे आप चलते हैं, जमीन कहते हैं, धरती कहते हैं, वो सारा क्या होता है? स्थल मंडल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो ठोस होता है एक तरह से, पहली परत जो होती है, ठीक। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी जो है उड़ीसा का शोक इसको कहा जाता है। मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी करवाया, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही आया था। मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर करवाया है, पूरा सॉल्व करवाया है, उसमें आप देख लेना, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाना आप, आपको सारी वीडियोज यहाँ पर ये इस टाइप की मिल जाएंगी। पृथ्वी के किस भाग से निकल और किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता पाई जाती है? सबसे ज्यादा पाया जाता है लोहा और निकेल, जो कि है निफे में, ठीक है। पृथ्वी का एक निफे भाग होता है, परतें होती हैं, काफी सारी परतों के द्वारा पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तो वहां पर ये निफे जो परत होगी उसके अंदर सबसे ज्यादा निकल और लोहा पाया जाता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है भाई? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल, ठीक। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में है समृद्ध है वह क्या है? तो खनिज उसको बोला जाता है भाई, खनिज आपको पता होगा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कोपली जिसकी सहायक नदी है वह कौन है? भाई ब्रह्मपुत्र की कोपली है सहायक नदी। अगला 96 क्वेश्चन है भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद हैं, तो खाने योग्य तेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 97 नेवल एयर स्टेशन गरुण कहां पर स्थित है? तो ये साउथ में है, साउथ में भाई कोच्चि के अंदर ये स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या होता है? अविवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। अगला 95 96, ओके, ये रिपीट हुई है मेरे ख्याल से क्वेश्चन है ना। 98 के बाद 96 99 आना चाहिए, तो ये 99 क्वेश्चन है अविवहन, ये वो 98 आ गया आपका। 99 क्वेश्चन यहाँ पर ये है दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का जो है थाला सबसे बड़ा है? तो गोदावरी का थाला जो है सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो ये आपका आंसर, इसका जो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। 100 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे, 100 क्वेश्चन इससे पहली वाली पीडीएफ में मिलेंगे, विद आंसर मैंने वो प्रोवाइड करवा दिए, जाके चेकआउट कर लेना। और पूरी बुक मैंने एक आपको हैंड रिटन नोट्स हैं किसी के, वो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं एनवायरमेंटल स्टडीज के। अगर आप उसको पढ़ के भी चले जाते हैं तो भी आपके अच्छे नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। और एक छात्र कह रहा था, एक मेरा भाई कह रहा था कि भाई आप इसका हिस्ट्री, सोशल और ज्योग्राफी इसके भी नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, तो मैं उसको भी कोशिश करूंगा कि वो भी आपको मिल जाए। बीए के जितने भी छात्र हैं, बीए सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको इस तरह का स्टडी कंटेंट मिलता रहेगा आपको इस चैनल के ऊपर। और आप लोग जल्दी से अपनी कमेंट बॉक्स में राय बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।